समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय द्विजप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वदानश्रवणप्रणयिने एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि और ये बहुत ही गणेश वंदना से प्रभु गणेश जी को रिझाया है। वेदिका सर्वभूतेषु
नमः సంభ్రమ భ్రమ నిలింప నిర్జరి విలోల వీచి వల్లరి విరాజమాన మూర్ధని జ్వలల్లలాట పట్ట పావని కిశోర చంద్రశేఖరే రచి ప్రతీక్షణం ధరాధరేంద్ర నందిని విలాస బంధు బంధుర సురద్దిగంత సంతతి ప్రమోదమాన మానసే కృపా కటాక్ష ధోరణి నిరుద్ధ దుర్ధరాపని క్వచిద్దికంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని జటాభుజంగ పింగళ సురత్సనామణి ప్రభాత దంబ కుంకుమద్రవ లలిత దిగ్వధూముఖే మదాంత సింధుర సురద్వరుత్తరీయ మేధురే మనో వినోదమద్భుతం విధర్తు భూత భర్తరీ मोटर
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय। वत्स रावण, उठो, क्या मांगते हो, बोलो। भगवान भोलेनाथ के चरणों में रावण का प्रणाम। क्या मांगते हो पुत्र? भगवान, जहाँ तक मेरा राज्य है अर्थात सारी लंका सोने की हो जाए और भगवान और मैं अजर और अमर हो जाऊं। रावण नहीं, ये तो संशय है। कोई भी अजर और अमर नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं आपको आपकी नाभि में एक अमृत कलश डालता हूँ। तथास्तु। बोलो वत्स विभीषण, मेघनाथ, बोलो बोलो कुंभकर्ण। भगवान सिख चरणों में कुंभकर्ण का मांगो वर, क्या वरदान मांगते हो आप? महाराज, मुझे ऐसा वरदान दीजिए मैं 6 महीने निद्रा में एक दिन जागूं। तथास्तु। अरे अरे महाराज, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। जो आप हो गई, मुझे उल्टा वरदान मांग लिया मैंने। नहीं पुत्र, जो तुमने वरदान मांगा है वही मिलेगा। जाओ मांगो पुत्र भविष्य, क्या मांगते हो आप? बोलो विभीषण। भगवान शिव के चरणों में विभीषण का प्रणाम। तथास्तु। हे भगवान, आप मुझे मात्र हरि चरणों की भक्ति प्रदान करें। तथास्तु। आज के बाद कोई फिर कोई भी दानव को फिर मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने इन सबको जीतने के लिए अपनी तपस्या के बल पे वरदान प्राप्त कर लिया है। और हरकत करेगी और पहली तारीफ में द्वार पर पैदा होगा और श्री भगवान का मेरी चौखट पर झुकेगा।
शीश शीश हर इंसान का शक्ति शक्ति मुझ सर्वशक्तिमान है पलट सकता हूं मैं काया बस एक ही आन में है पट्टे के साथ उनको सम्मानित करें और ये सम्मानित करते हुए प्रियंका ढींगरा जी को
कनिका ने सम्मानित किया और उनके सहयोग के लिए और उनके कलाकारों ने जिस प्रकार से सुंदर प्रस्तुति दी, हम उनके बहुत बहुत आभारी। अनुराधा मैडम प्रियंका ढींगरा जी का पट्टे के द्वारा सम्मान करती हुई, और हम आभारी हैं इन सब की उपस्थिति से। ये इन सब की उपस्थिति हम सबके अंदर हौसला और स्फूर्ति और तेजी डालती। एक बार जोर से जयकारा, जैसे ऐसे लीला। सुमंत जी, राज्य में सब कुशल मंगल तो है? महाराज की जय हो। महाराज, आपसे श्रवण कुमार दरबार में आना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित दरबार में लाइए। जो आज्ञा महाराज। गुरुवर के चरणों में सेवक का प्रणाम। आयुष्मान पुत्र। महाराज के चरणों में श्रवण कुमार का प्रणाम। आयुष्मान पुत्र। कहो बेटा श्रवण, किस प्रकार यहाँ आना हुआ? महाराज, आप तो जानते हैं मेरे माता पिता अंधे हैं। मैं गुरुवर से उनके अंधेपन को दूर करने के लिए कोई उपाय जानने आया हूँ। कहो सुकुमार, अपनी इच्छा बताओ। गुरुदेव, आप जानते हैं मेरे माता पिता अंधे हैं और उनका अंधापन मुझे दिन रात चलाता है। कृपा कर गुरुदेव, मुझे कोई ऐसी विधि बताएं जिससे उनका अंधापन दूर हो जाए। एक उपाय तो है, परंतु तुम्हें अपने माता पिता के अंधेपन को दूर करने के लिए बहुत कष्ट झेलने होंगे। गुरुदेव, मैं उनकी आंखों की ज्योति के लिए अपनी आंखें भी बलिदान कर सकता हूँ। बस गुरुदेव, आप उपाय बताएं। तो सुनो पुत्र, तुम्हें अपने माता पिता को 68 तीर्थ की यात्रा करानी होगी, जिससे उनका अंधापन दूर हो जाएगा और वे एक वापस आ जाएंगे। गुरुदेव, मैं आपके समक्ष इस भरे दरबार में यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं उनको तीर्थ कराऊंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। परंतु श्रवण, तुम उन्हें तीर्थ घंघोर जंगलों में कैसे कराओगे? यहाँ तो खूनी हाथी और शेर दहाड़ते हैं। बनाकर काठ की कावड़ उन्हें उसमें बिठाऊंगा, उठाकर अपने कंधों पर उन्हें तीर्थ कराऊंगा। प्रभु जो साथ है मेरे, तो ना ये काम मुश्किल है। मिलेंगे नैन जो उनको, मैं अपना ऋण चुकाऊंगा। ए भारतीय सपूत, तुम धन्य हो। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। महाराज, अब मुझे आज्ञा दे। जाओ पुत्र श्रवण, जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। और इस प्रकार श्रवण कुमार चल दिए हैं अपने।
जो सबके गुरु हैं यहाँ भी। रामलीला खास तौर से मुझे लगता है जो बच्चे हैं इनको जरूर जानना चाहिए कैसे भाई का भाई से संबंध हो, भाई का बहन से संबंध हो, माँ का पिता के साथ संबंध हो, किस तरह से आपसी मानवीय संबंधों को उसमें दिखाया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा के माध्यम से। और उसमें यह भी है कि शत्रु से शत्रु को कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि शत्रु को शत्रु नहीं समझना, अगर उसकी अच्छी बात है तो उसके चरणों पर जाकर, राम जी कहते हैं जाकर लक्ष्मण तुमको अगर सीखना है तो रावण के चरणों पर जाकर बैठना पड़ेगा, तो वो तरफ खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की एक कथा जो कि पूरे के पूरे हजारों साल बाद भी यही रहेगी और हम सबको सिखाती रहेगी कि किस तरह से व्यवहार समाज में करना चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूँ ऐसी रामलीला को जो नवज्योति कला संगम रामलीला कमेटी यहाँ आपके बीच ला रही है अपने कलाकारों के माध्यम से। सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि इन सब के लिए एक बार ताली जरूर बताएं आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमारे डॉक्टर अनिल गोयल जी भी पात्र करेंगे दशरथ का रोल। डॉक्टर अनिल गोयल हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा से। और झूठे नारी चोर सुनो, क्या सन्निपात हो गया तुझे, ले आओ बड़ा कोई वैद्य तुझे, जो कालकूट रस पिला दे तुझे। आपके बीच में विधायक जी के रहेंगे, डायलॉग बहुत अच्छे। दशरथ का रोल करेंगे, कलीन का रोल है दशरथ का। जोरदार तालियां कलाकारों के लिए। बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका
श्रवण कुमार जी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हुए अपने बेटा श्रवण, बहुत प्यास लगती है, गला सूखा जाता है, जरा हमें जल पिला दो। जो आज्ञा पिताजी, मैं अभी जल का प्रबंध करता हूँ। स्वरूप माता और गंगा समान पिता, यह मेरे पूर्व जन्म का पाप है जो आपके अंधे होने का संताप है। आहा, यह जल बहुत शीतल। मैं इस जल को अभी लेके जाता हूँ और उसकी प्यास बुझाता हूँ।
शरवण। कौन? अवध नरेश? मुझे अवध नरेश ना कहो शरवण। बेटा मैंने गलती से तीर चला दिया शब्द में भी। मैं खूनी हूँ, हथियारा हूँ। मैं इस पाप का भागी हूँ। इस पाप के होते मेरा जीना मुश्किल है। आज मैंने उन बूढ़ों आंखों का सहारा छीन लिया। महाराज आप तो व्यर्थ ही पश्चाताप करते हैं। किस्मत से ही मिलता है। ऐसा समय इंसान को जो पाले स्वर्ग पति के धाम को। महाराज हम मेरे प्राण निकलते हैं। आप मेरे माता पिता को जल पिलाइए। मैं उधर नहीं शरण, मैं उधर वृक्ष के नीचे प्यासे बैठे। महाराज अब मैं जाता हूँ। माता नहीं, पिता। आगे खोलो शरवण, तुझे आगे खोल के दिखाओ पुत्र। शरवण, बेटा शरवण उठो। कलाकारों के लिए जोरदार तालियां तो बजती रहनी चाहिए। इतने सुंदर दृश्य देखिए, उस युग में, उस काल में वो आपको लेके जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से घटना हुई थी। ओ विधाता, ये आज तूने कैसा अनर्थ किया। अंधों की आंखों का सहारा मुझसे छीन लिया। अच्छा अब चलता हूँ, उन माता पिता को पानी पिलाता हूँ।
कुमार की ये इच्छा पूरी करनी है। टीपू सरवन अभी तक आया नहीं, उसे आवाज दो। शरबत, बेटा शरबत, जल्दी आओ बेटा, आके हमारी प्यास बुझाओ। लीजिए माता, जल लीजिए। कौन है तू? कौन है तू? यहाँ क्या करने आया है? मेरा बेटा शरवण कहाँ है? बता। मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। बुलाऊं उसे कहाँ से? अगर होता तो बुला लाता। वह बस्ती बहुत ही दूर है। जिस बस्ती में वह बसता है, धोखे से आपके लाल को तीर लगा है दशरथ का। इस जल को ग्रहण कर लीजिए। आखिरी इच्छा है सरवण की। ओ हथियारे, अब तू चला जा। तूने हमारे बेटे को मारा है। तू जाना है हम तेरे हाथों से जल पिए। मैं तुझे शराब देता हूँ। तू भी हमारी तरह विद्युत रोग में तड़प के मरेगा, तड़प के मरेगा, तड़प के मरेगा। और सुन दशरथ, जिस प्रकार हम अपने बच्चे के लिए तरस रहे हैं, उसी प्रकार तू भी अपने बच्चे के लिए तरसेगा। निर्दोष हूँ, पर स्वीकार मैं ये दोष करता हूँ। इन अंधे के श्रापों को सिर पे अपने धरता हूँ। झूठा अगर ये श्राप हो तो दशरथ सच्चा हो। इन अंधों के श्रापों से इस करण इनके बच्चा हो। और इस प्रकार पुत्र वियोग का श्राप लेकर
गुरुदेव, हमारे राज्य में हर प्रकार से शांति है, फिर भी हमारे घर में कोई संतान नहीं। राजन, घबराओ मत, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। परंतु गुरुदेव, यदि गुलस्ता में फूल ना हो, संसार में जीव जंतु ना हो, घर में संतान ना हो, तो वह घर नहीं शमशान लगता है। राजन, तुम सत्य कहते हो। हर गृहिणी के अगर संतान ना हो, वह घर नहीं शमशान लगता है। गृहस्थियों के वास्तव सब सुख ही संतान है। परंतु गुरुदेव, अब हमारी संतान की आशा है। जो हमारी उम्र के साथ बढ़ती जा रही है। मेरे हृदय सम्राट, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आप सुमन से कहकर एक यज्ञ की तैयारी करवाइए। श्रृंगी ऋषि जी, आप श्रृंगी ऋषि जी को जाकर बुलवाइए, उनसे यज्ञ करवाइए। उस यज्ञ से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। राज्य निशावर करूं, उस नजर के वास्ते यही चाहता हूं भगवान, अपनी पसंद के वास्ते जिस तरह भी हो मुझको आप संतान दें। सब कुछ हाजिर है मेरा इस कुशन के वास्ते। महाराज, आपकी तीनों रानियों ने 4 बहुत ही सुंदर पुत्र दिए हैं, हमें इसकी बधाइयां दे। क्या हो भाग्य हमारे, आज भगवान ने मेरी इच्छा पूर्ण करी। लो दासियों, लो। लडुआ बटे देखो आज बधाई गाओ रे। नृत्य करो, बटे देखो आज बधाई, खुशियां मनाओ, मिठाइयां बांटो, खुशियां मनाओ, अयोध्या में मिठाइयां बांटो, खुशियां मनाओ, घर में दीपक जलाओ। राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे। राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे।
शराब पी के बताइए दोबारा।